दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं पूरे दिल से, तहे दिल से। ठीक है दोस्तों, आज एक अनाउंस तो हो ही गया है कि नेक्स्ट वीक से इंग्लिश की क्लास आ रही है। वो ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है। बिल्कुल बहुत जबरदस्त टीचर लेके आए आपके साथ और वो इसी तरह से पढ़ाएंगे मैथ इंग्लिश आपको, और साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। बहुत अच्छे से कोशिश की जा रही है कि आपका हेड कांस्टेबल का पेपर तो रहे ही ना। और बाकी दूसरी बात दोस्तों कि आप लोग चौंको मत कि भाई मैं आज वीडियो मैथ्स की ऐसे क्यों दे रहा हूं या आगे भी ऐसे ही दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल में मैंने क्लास आपको पता ही ऑफलाइन लेता हूं, उसी को रिकॉर्ड करके आपको डालता हूं। तो जो फ्राइडे में क्लास ली थी तो उसमें आवाज नहीं आ पाई, माइक में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, उसको मैंने दिखाने भी आया हूं आज दिल्ली लेकिन अभी वो सही है। लेकिन आज ऑफलाइन की छुट्टी थी, पर इसी वजह से मैं आज क्लास को थोड़ा सा लेट डाल पा रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे दोबारा से शूट करनी पड़ रही है। मतलब दोबारा से लिखा है सब कुछ और पेन टैब से समझा रहा हूँ, क्योंकि दोबारा फिर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूँ तो वो तो मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बात बता रहा हूँ आपको। बाकी मैं अभी भी इस वीडियो को कहाँ बना रहा हूँ, चांदनी चौक में बैठ करके बना रहा हूँ और गाड़ी के अंदर। ठीक है, क्योंकि वाइफ और सिस्टर शॉपिंग चल रही है, शादी है सिस्टर की 1 दिसंबर की। आप लोग आमंत्रित हैं, कार्ड भी दूंगा जब छप जाएंगे। तो अभी उसकी तैयारी में मैं उनको लेके आया था यहाँ पर, और अपना माइक भी दिखाना था मुझे लाजपत नगर में, वो मैं दिखा के आ गया हूँ। सब कुछ ठीक है अभी। तो कल से वीडियो आपको बिल्कुल तरीके से मिलेंगी। तो आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, एडजस्ट कर लीजिएगा, कर लेंगे, मुझे पता है। आप नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम यानी 6th क्लास में मैंने रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 पढ़ाया था, मैं पार्ट 2 आपको आज पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों जो किताब से अलग क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो इंक्लूड किए हैं तो आप देखिएगा क्वेश्चन कितने जबरदस्त हैं। तो आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और रिमाइंडर थ्योरम से मैं इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, अगर मैं यूपीएसआई की बात करूं या एसएससी की बात करूं, कहीं भी रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन जरूर आता है। पिछले 11 सेट जो यूपीएसआई में हुए हैं उनमें से 5 क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से ही थे। वो 5 क्वेश्चन कौन से थे वो मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने नीचे लिखे हैं, उनको भी मैं हल कराऊंगा। ये देखिएगा 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आए थे। ये तभी आप कर पाओगे जब इन ऊपर वाले क्वेश्चंस को समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपका बेस बनवा देता हूं बहुत जबरदस्त, ताकि कोई क्वेश्चन आगे ना छूटे। पिछली बार आया था तो ऐसा जरूरी नहीं कि इस बार भी आए, पर इंपॉर्टेंट तो है ही, जब 5 सेटों में दिया है उन्होंने तो। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आधे सेटों में आ रहा है, इट मीन्स मतलब वो इंपॉर्टेंस देंगे इस रिमाइंडर थ्योरम को। तो आप समझिएगा, बहुत बच्चे सोचेंगे कि इसमें शेष लाने में क्या है जी, इनको जोड़ दीजिए, 13 का भाग दे दीजिए। कितना इजी क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हैं। दोस्तों बात बिल्कुल सही है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 और 11 में अगर 4 का भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा, तो कोई बच्चा कहेगा 18 है जी, 18 हो जाएगा, 4 का भाग दे दो, 2 शेषफल बच जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि इसमें अलग भाग दे दो और इसमें अलग भाग दे दो, तो इसमें भी 3 शेषफल, इसमें भी 3 शेषफल। क्या बचा ऊपर? 6 में फिर से भाग दे दो, अगर जा रहा है तो नहीं जा रहा है तो वही शेषफल है। ठीक है, लेकिन 6 तो शेषफल आ नहीं सकता, इसलिए एक बार और भाग दे दिया। तो देखिए 2 ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो आप अलग अलग भाग दे के देखिएगा इनमें। तो 13 7 91, 2 शेषफल, ये सब मैं ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ। रिकॉर्डिंग मेरी खराब हो गई इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 13 7 91 1, 13 5 65 1, 13 3 39 1। तो आप देखिए कितना शेषफल आया, 2 3 3 और 1 4 और 1 5, सब कुछ जोड़ने जाड़ने से बच गए। और आपका उत्तर, आपका यहाँ जैसे भाग दिया 6 में दोबारा 4 का, क्या 5 में नहीं देंगे दोबारा 13 का? अरे भाई जब जा रहा होता तो देते। मान लो ये 15 आ जाता तो 13 का भाग देता, 2 शेषफल, क्योंकि 15 तो शेष हो ही नहीं सकता 13 के भाग में, ये तो सीधी सी बात है। तो 5 आपका आंसर। क्यों नहीं हो सकता 15 शेषफल? अगर भाई 15 शेषफल बचेगा तो एक बार भाग और नहीं चला जाएगा, वो तो आप जानो इतनी बात। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं। यदि n बराबर 1421 गुणा 1423 गुणा 1423, सॉरी हाँ ये 23 है और ये 25 है, इसको 25 कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब इसको n को 12 से अगर भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछे जाते हैं, एसएससी ने पूछ रखे हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे हो सकता है यूपीएसआई में यही देखने को मिले आपको, या हेड कांस्टेबल में मिले, बिल्कुल मिलने चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें अगर 12 का भाग दें, क्योंकि n को 12 से दिला रहा है, n ने
ये सारा। कुछ बच्चे तो इसकी गुणा करके 12 का भाग देंगे, बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा, एकदम सही आएगा। लेकिन इनकी गुणा करना आसान काम है क्या? आप बताओ, इनकी गुणा करना आसान है क्या? नहीं है। कैलकुलेटर तो आप हो नहीं, ठीक है, तो भाई गुणा करना मुश्किल है, तो फिर तरीका ही सीख लिया जाए। तो 12 का भाग मैं इसमें दे देता हूँ। 1421 में 12 का भाग कैसे दिया जाएगा वो आप लोग भी जानते हैं। 12 एकम 12, यहाँ 2 बचेगा, फिर 22 हो जाएगा। 12 एकम 12, और ये देखेंगे आप 10 और 1 उतार लिया, 12 अट्ठे 96। तो आपने देखा ये तो 5 शेषफल आया, तो मैं इसको 5 ना लिख दूं? आप खुद बताओ, 5 आ रहा है ना, मैंने सही करी है ना कैलकुलेशन। 12 2 22, 12 एकम 12, 10, बिल्कुल सही चल रहा काम। तो 5 शेषफल, अगर मैं इस 12 का इसमें भी दे दूं तो कितना शेषफल बचेगा आप बताओ। देखिए ये 1421 था, ये जस्ट 2 ज्यादा है, तो यहाँ 23 होता है, 103 आ जाता, तो 2 ज्यादा, यानी 7 शेषफल बचता, आपको भी पता। और इसमें और 2 ज्यादा है, तो इसमें 9 शेषफल आएगा बस, ठीक है। अगर ये 12 से ज्यादा होता अंतर, तो मैं कहता फिर से एक बार और 12 का पहाड़ा चला जाएगा, फिर नहीं बचता ये 12। 13 मान लो 13 आता है, फालतू होता है, 1434 होता, तो मैं कहता 1433 में तो 12 का एक बार और चला जाएगा ना। तो इसका मतलब वो आप जानते हो, खैर वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। ज्यादा बड़ा हो, आपको लग रहा है अंतर नहीं दे सकते, तो ऐसे दे ही सकते हो भाग, ऐसे तो ला ही सको ना शेषफल, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। गुणा करने से तो बच गए ना। तो अब आप खुद बताओ इनकी गुणा क्या आएगी। अगर गुणा का निशान है तो गुणा करेंगे, प्लस का निशान है तो प्लस करेंगे सबके बीच में। तो 7 पन्ना 35, और 35 में अगर 9 की गुणा कर दूं, 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 4 31, 315 में 9 का भाग, वो सॉरी 12 का भाग। 12 का क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि 12 से ही देना था शुरू में, ये बोला है ना 12 से देना है। आप क्यों कि 12 का ये देना जरूरी है क्या? यही शेषफल नहीं हो सकता? बिल्कुल यही हो जाता अगर ये मान लो 10 आता, 8 आता, लेकिन 12 का भाग इसमें जा सकता है, तो आपको देना ही पड़ेगा। तो शेषफल बताओ, 12 दूनी 24, 7 बचेगा, 75 हो जाएगा, 12 छिंग 72, 3 शेषफल बच जाएगा। तो आपका आंसर 3 हो जाएगा इस सवाल का, ये रहा आंसर। तो 3 शेष आया है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या आप 19 वाले सवाल को भी ऐसे ही कर सकते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। 19 का इसमें अलग भाग दो 1, 19 का इसमें अलग भाग दो 2, 19 का इसमें अलग दो 19 दूनी 38 और 1, 19 का इसमें अलग दो 19 दूनी 38, 2। शेषफल निकाल रहा हूं मैं, 19 दूनी 38 और 3 शेषफल बचेगा। तो शेषफल अलग कर लिए, तो ऊपर बचा 2 एकम 2, और इधर मैंने देखा 3 दूनी 6 एकम 6, तो 6 2 8। 8 में अगर 19 का भाग और चला जाए तो दे लो, और नहीं जा रहा तो 8 आंसर, यही शेषफल होगा। मान लो ये 28 होता तो 19 का भाग एक बार और देता, 9 शेषफल बच जाता। तो ऐसे भी आ सके, बिल्कुल बिल्कुल, कितना इजी लग रहा होगा। अब देखिए, अब तक तो आपने कर लिया कि इनमें अलग अलग भाग दे लें, तो इसने अलग अलग कई चक्कर ही खत्म कर दिया इस बार। कैसे चक्कर आप कर सकते हो क्या ये भाग? मुझे बताओ कि 8 के 64 में कर लोगे, चलो 7 का भाग, ये 8 की 3 यानी ये 512 में भी कर लोगे। 8 की 4 क्या आएगा, फिर 8 की 5, 8 की 20 तक सब में अलग अलग भाग कर सको क्या 7 का? तो अलग अलग वाला भी रूल फेल कर दिया इसने। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कितना अच्छा रूल है इस सवाल का, कि 7 का भाग इस 8 में दो, और इस 8 में दिया तो 8 में दो ना आप, 8 में दिया तो 1 शेषफल बचेगा, तो उसका वर्क कर दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी, ठीक है। तो 7 का भाग इस 8 में दो, ये भी रिमाइंडर थ्योरम का ही रूल है। तो 1 शेषफल बचेगा, 3 कर दिया उसका। 7 का भाग 8 में दो, 1 शेषफल बचेगा, फिर 4 कर दिया। तो 1 का स्क्वायर तो 1, 1 का क्यूब भी 1, भाई 1 का क्यूब क्या होगा, 1 गुना 1 गुना 1, यही तो हो क्यूब का मतलब, 3 बार 1 1 की गुना। 1 का 4 क्या होगा, 1 गुना 1 गुना 1 4 बार, तो 1 ही तो आएगा इन सब का मतलब। तो 8 फिर इसमें दूंगा 1 की 5, और ये भी तो 1 की 20 ही बनेगा। अरे 1 की तो कितनी पावर कर लो तो 1 ही रहता है, तो 1 कितनी बार जुड़ गया आप बताओ? ये 20 टर्म है क्या, बताओ आप। बहुत बच्चे अब भी गलती कर जाएंगे इतना सब कुछ करने के बाद। दोस्तों ये 8 की पावर 1 से शुरू नहीं हुआ, 8 की पावर 2 से शुरू हुआ है। अगर ये 8 की पावर 1 से शुरू होता तो ये 20 टर्म होते, तो 20 1 1 के बन जाते, अर्थात ऊपर 20 होता। लेकिन ऊपर अब 20 नहीं आएगा, अब आएगा ऊपर 19 आएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि 8 की पावर 1 वाला टर्म नहीं है इसमें। तो 1 1 1 का स्क्वायर से शुरू हुआ है, 1 का क्यूब, 1 का 4, तो 1 1 कितनी बार आएंगे, 19 बार 1 1 आएंगे, क्योंकि शुरू का 8 की पावर 1 नहीं है। तो 19 बार 1 1 को जोड़ोगे तो 19 ही आएगा, और बटे 7, अब
7 का भाग बहुत आराम से देख सको, 7 दूनी 14, 5 शेषफल, ये आपका आंसर हो गया। कितना अच्छा सवाल है, मजा आ गया ना करने में, बिल्कुल। तो दोस्तों ये सवाल इतना भी हो सके 3 तक ही, ये सवाल 4 तक भी हो सकता है, ये सवाल 5 तक भी हो सकता है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है जरूर। और ये 8 की पावर 100 तक भी आ सकता था सवाल। तो 8 की पावर अगर यहाँ 100 होता, एक इसमें है नहीं, तो 99 में 7 का भाग दे लेता, और 7 का भाग 99 में देके एक शेषफल बचता और एक आपका उत्तर। कितना अच्छा सवाल बन जाता है ये। अब देखिए अब तक तो ऐसे कर लिया, लेकिन फैक्टोरियल ने तो ये चीज भी फेल कर दी। क्या फैक्टोरियल वाला सवाल भी हो सकता है? पहली बात तो हम में से बहुत बच्चे जानते नहीं है फैक्टोरियल होता क्या। घबराओ मत, सब कुछ सिखाऊंगा। देखिए फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 से लास्ट 1 तक की गुणा। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणा 2, 1 तक की गुणा। उल्टे अंक सारे 4 से 1 तक जितने भी अंक पढ़ेंगे सबकी गुणा। फैक्टोरियल 4 का मतलब ये होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ गए। फैक्टोरियल 6 का मतलब ये सारी चीज तो आएंगी, फिर 6 और लग जाएगा बस शुरू में। फैक्टोरियल 7 का मतलब ये सारी चीज फिर आएंगी, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपने देखा इनकी गुणा, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 1 का मतलब तो 1 ही है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 है, फैक्टोरियल 3 का मतलब आप यहाँ से देखो 6 है कि नहीं है, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 है। फैक्टोरियल 4 का मतलब देखो यहाँ 4 तिया 12 दूनी 24 है कि नहीं है, तो यहाँ 24 लिख सकता हूँ मैं, बहुत बढ़िया। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब देखो 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120। अब 120 आया तो ये 120 आया, ध्यान देना। फैक्टोरियल 5 का मतलब अगर मैं फैक्टोरियल 6 करूंगा तो दोस्तों क्या होगा? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, वो तो 120 है, आपको पता ही 120 है। और 120 की 6 में करूंगा तो 720। अगर फैक्टोरियल 7 का निकालूं तो फैक्टोरियल 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 तो 720 ही आएगा। वो तो भाई 7 के आगे 6 से 1 तक की गुना 720 बैठ रही है, तो बताओ ये 0 तो चले ही जाएगी, लास्ट तक चले जाएगी। अर्थात आप एक बात बताओ, फैक्टोरियल 5 से पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? कोई शेष बचेगा क्या? नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि 120 पूरा कट रहा है। और आगे तो 720 आएगा, बिल्कुल, क्योंकि देखो सब में फैक्टोरियल 5 तो इनमें रहेगा ही। फैक्टोरियल 6 लोगे तो 5 से 1 तक की गुणा तो उसमें भी रहेगी, फैक्टोरियल 7 में भी वो रहेगी। तो इसका मतलब आगे के सारे अंक 5 से कट जाएंगे, जितने भी फैक्टोरियल आएंगे। अर्थात इसमें भी 0 रिमाइंडर, इसमें भी 0 रिमाइंडर। फैक्टोरियल 6 आएगा, फैक्टोरियल 7 आएगा, आप खुद देख लो, उसमें भी 5 का भाग दोगे तो 0 रिमाइंडर। तो फैक्टोरियल कितने ही कर लो, आगे तो 0 ही बचनी है। ये सब तो क्या हो गया? 0। अब बस इतना ही तो टर्म बचा आपको भाग देने के लिए। 24, 36, 2, 32 और 1 33। 33 में 5 का भाग दे लो, आपका आंसर 3। आपको ऐसे क्यों दिया जी? 5 का अलग अलग भाग ना कर लेते, इसमें 1, भाई इसमें तो नहीं जा सकता, इसे 2 ही रहने दो, इसमें नहीं जा सकता 5 का भाग, इसे 1 ही रहने दो, और 5 का इसमें दे लो, 5 चौक 20, 4 रिमाइंडर। तो ऐसे नहीं जोड़ सकते थे क्या? ऐसे जोड़ लो या ऐसे जोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? 4 1 5 2 7 और 1 8। 8 में 5 का दोगे तब भी 3 रिमाइंडर आएगा। तो वो आपकी मर्जी है, जैसे भी जोड़ना चाहो। तो इन्हें जोड़ लो, यही कौन सी बड़ी बात है, ये जोड़ लिए थे हमने। ऊपर वाला जोड़ना, रिमाइंडर अलग अलग निकाल के तो वो जोड़ लो। तो आपको सब कुछ समझ आ गया, तो इस सवाल का आंसर 3 हो गया। कितना इजी क्वेश्चन हम लोगों ने इसको बना लिया है। फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ में आ गया तो भाई कुछ भी नहीं है फिर ये सवाल। अब देखिए फैक्टोरियल, क्वेश्चन नंबर 6। फैक्टोरियल निकल रहा है मेरे मुंह से, पर कोई बात नहीं, इग्नोर मारो। 2 की पावर 105 है और 3 से इसमें भाग दे दूं तो क्या शेषफल बचेगा? दोस्तों वैसे तो मैं इसका आपको तरीका बता रहा हूं, लेकिन इन सवालों को क्वोशंट मेथड होता है, उससे भी किया जा सकता है। क्वोशंट मेथड भी मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएसआई में क्वोशंट मेथड का सवाल आया है, उसको बगैर क्वोशंट मेथड के हम कर ही नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, क्वोशंट मेथड उतना बताऊंगा जितना आपके काम का है बस, ठीक है। तो दोस्तों 2 की पावर 105 और 3 का भाग अगर मैं दे दूं तो ये इसमें शेषफल क्या आएगा? अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका क्या तरीका होता है, तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं। दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 का भाग आप 21 में दो तो शेषफल क्या, आप बहुत आराम से बता देते, शेषफल 1 है। अगर मैं यही बात आपसे बोलूं 5 का भाग 19 में दो तो आप एकदम कहोगे शेषफल तो 4 आ जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सही है 4 शेषफल, लेकिन 5 का भाग 5 चौक 20 अगर मैं 5 का भाग 19 में दूं और शेषफल ऐसे निकालूं, कुछ बच्चे तो 5 तिया 15 4 शेषफल तो बिल्कुल इजीली ले आएंगे, पर कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं क्या, 5 चौक 20
अब ये घटाना पड़ता है ऊपर वाले में से, तब शेषफल आता है। लेकिन दोस्तों ये तो माइनस का 1 आया, तो शेषफल -1 भी कह सकता हूं मैं 19 में। अगर मैं 7 का भाग 34 में दूं तो इसका शेषफल -1 कह सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 पन्ना 35 में 1 कम रह गया। कुछ बच्चे 7 चौक 28 6 शेषफल कहेंगे, तो आप 6 कहो या -1 कहो, बात एक ही है, क्योंकि जो शेषफल अगर माइनस में आ रहा हो उसमें इसी को जोड़ दो तो उसका प्लस वाला शेषफल मिल जाता है। जैसे 6, इसमें 6 ही आ रहा है, नहीं आई बात समझ में, कोई बात नहीं। 19 में 5 का भाग दूं तो मैंने बोला -1 शेषफल आया, अगर इसमें जो भाजक है उसी से जोड़ दिया जाए तो प्लस का शेषफल आ जाता है, मतलब 4, तो 4 शेषफल इसका बिल्कुल सही है। तो यही आप लोग करते हैं 4 वाला पॉजिटिव वाला शेषफल, लेकिन नेगेटिव वाला भी हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट 1 वाला तो पता होना चाहिए जरूर, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम। तो देखिए जब भी ऐसे आपको पावर मिले, बहुत सारी क्या कोई भी सवाल हो, तो इस 3 का आप इसमें भाग दे लो, इसमें दे लो, कितनी इजीली दे सकते हो आप जानते हो। तो 3 का भाग अगर मैं 2 में दूंगा तो 3 एकम 3 एक बार भी पूरा नहीं जा रहा, तो ये तो माइनस का 1 शेषफल बचेगा कि नहीं भाई। 3 का भाग अगर 2 में दूंगा तो 3 एकम 3 तो करूंगा, लेकिन अगर घटाऊंगा तो माइनस का 1 शेषफल आएगा। तो आप इस माइनस का 1 2 में भाग दे रहा हूं तो -1 शेषफल बचा। तो अभी ऊपर किए थे हमने भाई, 7 का भाग हमने 8 की पावर 5 में दिया, तो कैसे किया, 7 का भाग 8 में दिया तो 1 शेषफल आ रहा था, 1 की पावर 5 कर दी थी। तो ऐसे 3 का भाग 2 में दे रहा हूं तो -1 शेषफल आ रहा है, तो -1 की पावर 105 कर दूंगा। बहुत अच्छा आपका आंसर आ जाएगा और यही उत्तर है आपका, इतना शेषफल आएगा। अब आपको पता है 1 की पावर 105 तो 1 ही होता है, लेकिन -1 की पावर 105 क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए -1 की पावर 1 करोगे हमेशा -1 आएगा, -1 की पावर जैसे ही 2 करोगे तो इसका मतलब होगा -1 गुणा -1, माइनस की गुणा हमेशा प्लस हो जाती है, अर्थात +1 आ जाएगा। तो -1 हमेशा +1। अब देखिए -1 का क्यूब करूं तो -1 गुणा -1 गुणा -1, ये दोनों माइनस मिलके तो प्लस बन जाता है, क्योंकि देखो एक माइनस एक खड़ा माइनस, दोनों मिला के प्लस बन गए कि नहीं, प्लस में 2 ही तो माइनस होते हैं, तो इसका मतलब ये तो +1 आ जाएगा। अब +1 की फिर -1 में गुणा करूंगा, भाई +1 ही तो आया, ये +1 की -1 में करूंगा तो ये फिर -1 ही रह जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई जोड़ा बनाने के लिए नहीं बेचारे के साथ। तो जब भी आप इवन पावर करते हो तो ये प्लस में आएगा, -1 की पावर 4 करोगे तो -1 +1 और -1 +1, वो भी +1 गुणा +1 ही आएगा, तो इसका +1 ही आएगा। ठीक है, तो जब भी इवन पावर करते हो तो +1 आता है, जब भी ऑड पावर करोगे तो -1 आएगा हमेशा। ये बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये कुछ याद रखना है, सब कुछ तो समझा दिया। चलिए बहुत अच्छी बात। तो देखो अब ये बात -1 की पावर क्या है, यहाँ ऑड पावर है, तो आपने इतना अच्छा उत्तर बताया इसका आंसर तो फिर -1 आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, -1। लेकिन दोस्तों जब भी शेष पूछेगा तो शेष का उत्तर कभी वो माइनस में नहीं देगा, तो फिर क्या इलाज करें। तो मैंने बताया प्लस में अगर शेषफल लाना है तो -1 में जिससे भी भाग देना है दिया है आप उसको और ऐड कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस सवाल का 2। कितना अच्छा उत्तर है। कुछ बच्चे कहेंगे कि जी इवन पावर में ऐसे कर ले करो, ऑड पावर में ऐसे। दोस्तों सब जगह सही नहीं बैठेगा, मैं बताऊंगा आपको, देखिए आप करके देखना और मुझे बताना कि आपका सही आ रहा है क्या। चलिए बहुत बढ़िया, हो सकता है आपका इसमें भी वो सही बैठ जाए लॉजिक, क्या कि ऑड पावर में ये और इवन पावर में वो सब मत करो। अब मैं आपको प्रॉपर तरीका सिखा रहा हूँ तो तरीका सीखिएगा। तो देखिए अब इसमें देखो 10 का भाग मैं सिर्फ 39 में दूंगा, तो मुझे 39 में देना है। तो आपने देखा है तो -1 शेषफल बचेगा। अरे -1 बचेगा, ऊपर क्या है पावर 42 और माइनस की पावर फिर इवन आ गई, तो ये तो +1 में ही आना है। तो शेषफल क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर +1। कितना आसान सवाल ये बन गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मैं आपको अच्छी बातें बता पा रहा हूँ। चलिए बहुत ठीक दोस्तों। अब देखिए 2 की घात 95 लिख रहा है, बहुत सही लिख रहा है, मैं कर सकता हूँ इसको और आपसे भी करवाऊंगा। तो अब क्या है 33 का भाग हम 2 में नहीं दे सकते, और देंगे भी तो भाई ये -31 शेषफल बचेगा। -31 का कोई लाभ नहीं है, माइनस का 1 बच रहा हो तो बात करो। तो यहाँ पे या तो 32 होता या ये 34 बन जाए, तो हमारा सवाल हो जाएगा 34 बन गया, 33 का भाग फिर भी 1 आ जाना है, और
ये 32 बन गया, 33 का भाग फिर भी 1 आ जाना है, कोई समस्या ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 33 का भाग अगर मैं 2 में दूं तो नहीं दे पाऊंगा, तो आप ऐसा करो, इसको 32 बना सकते हो क्या? बहुत बढ़िया। एक घातांक करनी चैप्टर मैंने अभी नहीं पढ़ा है, पर मैं पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि यूपी पुलिस एसआई में जरूर पूछे जाते हैं उससे क्वेश्चन, हर सेट में क्वेश्चन है, जरूर पढ़ाऊंगा उसके क्रम पे, सरलीकरण के बाद पढ़ा दूंगा, आप क्या हो तो ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों 2 की घात 95 को ऐसा तोड़ लो जो 32 बन जाए। अब 2 की घात अगर मैं 5 करूं, देखो 5 का मतलब ये होता है, तो देखो 32 बन रहा है कि नहीं बन रहा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बन गया। तो मैं इसमें से 95 में से ऐसे करूंगा, 2 की 5 अलग कर लूंगा इंटू 2 की 90 अलग कर लूंगा, ये 2 की 95 ये, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती है, और 33 का भाग दे दूंगा। तो आप यूं कहोगे कि ये तो 32 आ गया, तो 32 ऐसे मत करिए, सॉरी मैंने गलत तरीके से बताया आपको, ऐसे मत करिएगा, वो मैं पूरा घातांक करनी पे ले गया, कोई बात नहीं। देखिए अब आपको ये तो पता चल गया 2 की घात 5 को हम 32 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं ऐसा करूंगा, तो दोस्तों इसको मैं ऐसा कर लेता हूं कि 2 की घात 5 और 5 के ऊपर 19, ये घातांक करने का रूल है, 19 पंजे 95, ये अब भी 95 ही है, और इसमें मैं 33 का भाग दूंगा। तो दोस्तों 2 की घात 5 को मैं 32 ना लिख दूं, कितना बढ़िया रहेगा। तो 32 की पावर क्या बन गया? 19, और अब मैं अगर 33 का भाग 32 में दूं तो बहुत आसानी से दे पाऊंगा। साइंस साइड वाले जो बच्चे 11-12 में मैथ्स पढ़ते हैं ना, उनको तो ये इतनी इजी बात लग रही होगी, एकदम समझ में आ गई होगी, लेकिन जो आर्ट साइड वाले हैं ना, उनको लगता है ये कैसे बना पाऊंगा मैं 32। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, आप बना पाओगे, ठीक है। तो आप देखिए कि भाई इसमें से 2 की 5 और 5 का अगर मैं बनाऊं तो 19, 5 से 19 पंजे 95 बन जाता है, बहुत बढ़िया। अगर ये 96 होता तो क्या इलाज था, उसका भी इलाज करेंगे, आगे है हम पे सवाल, आप घबराओ मत, हर तरह का सवाल है, ठीक है। तो देखिए 33 का भाग अगर मैं 32 में दूं तो ये -1 कितना आराम से आ गया, और -1 की पावर तो -1 ही आती है, आपको बताया था अभी ऑड पावर। तो अब -1 आया, और ये तो उत्तर कभी माइनस में नहीं आता शेषफल का, इसलिए फिर जिससे भी भाग दिया था हमने उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया? 32 शेषफल, ठीक है। जो इवन और ऑड पावर से करते थे ना, वो यहाँ फेल हो जाएंगे, उनका 32 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एकदम आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए एकदम सही, 32 शेषफल, ठीक है। तो 2 की घात 111 और 5 का मैं उसमें भाग दूं तो शेषफल क्या बचेगा? तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, तो दोस्तों क्या करूंगा मैं? बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, क्या बिल्कुल 5 का अगर भाग देना तो या तो यहाँ 4 हो या यहाँ 6 हो, तो बहुत आराम से भाग दे पाऊंगा। तो मुझे 6 बनाना तो 2 की पावर में मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, 2 की पावर में 6 नहीं आता, तो मेरे लिए इसमें 4 बनाना आसान है, तो मैं इसको 4 में तोड़ने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं कहूं आपको 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, तो इसको मैं 4 की पावर जस्ट आधी कर देता हूं। अगर ये 2 की पावर 8 हो तो ये 4 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब आधी पावर, ऐसे कर सकते हो। तो अगर ये अब इसका तो आधा भी नहीं कर सकते, ये 110 होते तो मैं इसको 4 की 55 लिख सकता था और उत्तर आपके सामने होता, लेकिन दोस्तों इसको 4 की 55 भी नहीं लिख सकते, तो लिख सको, देखो ऐसे करना पड़ेगा, 2 की पावर एक साइड कर लो और 2 की पावर 110 एक साइड कर लो। ये पूरा घातांक करनी है, तोड़ना। अगर कम समझ में आ रहा हो तो टेंशन मत लेना, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है अभी वो चैप्टर, ठीक है, पर कुछ तो समझ में आ रहा होगा, उसकी कोशिश करो। तो 2 की पावर 110 कर दूं क्या मैं? बिल्कुल कर दी, और ये एक पावर तो 2 की पावर 111 है कि नहीं है, तो अब मैं इसको 4 की पावर 55 कर सकता हूं। देखो ये बात यहां समझाई मैंने, बिल्कुल 2 की पावर 4, 4 की पावर 2 होता है। देखो ये भी 16, ये भी 16, 2 की पावर 8 करो 256, और ये भी 256 ही आएगा, आप गुणा कर लो, तो बिल्कुल बराबर होती है। तो ऐसा हर जगह हो जाता है, बिल्कुल होता है। तो देखिएगा आप देखो 2 गुना इसको मैं 4 की पावर क्या कह दूं? 55। तो दोस्तों इस 2 को तो ऐसे ही रहने दो, तो आप मुझे 5 का भाग 4 में देख के बता सकते हो क्या 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 शेषफल आएगा? -1 आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 2 गुना -1 की पावर 55। अब -1 की पावर 55 में अगर देखिए तो 5 का भाग हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, तो अब ये शेष ही आया डायरेक्ट। तो -1 की पावर 55 तो -1 ही आएगा, तो 2 गुना -1, और ये तो -2 शेषफल बचा। अब -2 तो कभी शेषफल हो ही नहीं सकता, +5 इसमें ऐड कर दूंगा, और ये आपका आंसर क्या आ गया?
3 आ गया इसका उत्तर, कितने आराम से आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं टोशेंट मेथड से भी अभी बताऊंगा, तो पहले मैं आपको इसको नॉर्मल मेथड से ही बता रहा हूं, ठीक है। तो ये टोशेंट मेथड से देखिए कितना आसान हो जाएगा, अभी सिखाऊंगा वो भी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, हो सकता है आपको वो अच्छा लगे, क्योंकि टोशेंट मेथड मुझे जरूर सिखाना पड़ेगा इनके सवालों को करने के लिए। अब दोस्तों 4 की पावर 96 है, 6 का भाग देना, ये एक स्पेशल केस है। तो देखिए इसको ना तो 5 बना सकते हो आप, ना 7 बना सकते हो, बना ही नहीं सकते, क्योंकि 7 कभी आ नहीं सकता, ना 5 आ सकता है 4 की पावर में कहीं भी, ठीक है। तो दोस्तों फिर इसका क्या इलाज है, तो इसका एक देखिए सिंपल सा, कितना मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन का हल सुनने में। 4 की पावर 1 में 6 का भाग दो, 4 की पावर 2 में 6 का भाग दो, 4 की पावर 3 में 6 का भाग दो। देखो ये क्या, 6 की पावर 6 में का भाग 4 में दूं तो 4 ही शेषफल, जब भाग ही नहीं जा रहा तो वही शेषफल आता है। 4 की पावर 2 क्या होता है, 16, 16 में अगर 6 का भाग दूं तो फिर भी 4 ही शेषफल आ रहा है। और 4 की पावर कितना, 64, भाई 4 की पावर 3 64, 6 का भाग दूं फिर ही 4 शेषफल आ रहा है। तो आप 6 का भाग 4 की पावर में कितने में ही दे लो, कितने में ही देख लो, आपको एकदम क्लियर हो रहा है, कितने में ही दे लो, आंसर हमेशा 4 ही आता है। तो ये तो बड़ा मजेदार सवाल है भाई। तो 4 की पावर कितनी भी आ जाए और 6 का भाग देने को बोले तो आप हमेशा आंसर 4 ही लगाना। तो 4 की पावर ये 1010 भी हो ना और 6 का भाग देने को बोले तो आपका आंसर शेष लाने के लिए 4 ही होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो चालाक बन जाता है और यहाँ पे ऐड कर देता है ऐसे, 4 की पावर 96 प्लस 5 में 6 का भाग देने पर क्या शेषफल होता है। बच्चे सोचते हैं 4 की पावर 6 का भाग दिला, उत्तर 4 ही आ जाएगा। तो दोस्तों अब उसने थोड़ा चालाक बन गया ना, तो इसमें तो 4 ही आएगा, वो तो बात क्लियर है। तो आप इसमें अलग भाग दिया आपने, उसका आया 4, लेकिन 5 को तो अभी जोड़ा ही नहीं था आपने, तो 5 को भी जोड़ लो, अब जोड़ लो 5 को शेषफल निकालने के बाद। तो 5 और 4 को जोड़ दिया 9, 9 में 6 का भाग दिया, अब उत्तर 3 आ जाएगा। तो ऐसे ये जोड़ने के लिए भी बोल सकता है कभी कभी, ठीक है। ऐसा सवाल आया है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपके आए हैं दोस्तों। ऐसे एक बुक में सवाल दे रखे हैं आपको, बुक में मैं बताऊं कितने आसान सवाल आपको दिए हैं, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। जैसे बुक का सवाल दे रखा, 17 की पावर 200 में 18 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो आपको पता है 18 का भाग 17 में देंगे तो -1 आएगा, और -1 की पावर क्या होगा 200, और -1 की पावर इवन है तो उत्तर +1 ही आना है। तो उत्तर यही आ गया, प्लस में ही आ गया उत्तर। देखो कितना आसान है। एक और सवाल था बुक में, 25 की पावर 25 में 26 का भाग दे तो क्या शेषफल आएगा। अब 26 का भाग 25 में देना तो -1 आएगा, और -1 की पावर आपने 25 करी तो ये तो -1, अब -1 में ही आया तो ये माइनस में कभी उत्तर नहीं हो सकता, तो जिससे भाग दिया वो और जोड़ दिया, तो 26 और जोड़ दिया, 25 शेषफल। कितना आसान बन गए वो सवाल, सेकंड्स में हो गए आपके लिए, कितने इजी हैं। देखो ये दोनों ही सवाल आपको आरएस अग्रवाल की बुक में मिल जाएंगे, ए एक्सरसाइज हो बी हो, आप सबको खल्लास कर दोगे इन मेथड से, ठीक है। तो दोस्तों टोशेंट मेथड क्या है, मैं आपको टोशेंट मेथड सिखाऊंगा। टोशेंट मेथड होता है जैसे अभाज्य प्राइम वाला मैं आपको सिखाऊंगा, प्राइम वाला टोशेंट मेथड, ठीक है। तो टोशेंट मेथड का मतलब, टोशेंट का मतलब होता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का क्या मतलब है वो मैं सिखाने वाला हूं, कि जैसे मैं आपको इस सवाल को कर रहा था 2 की पावर 111, इसमें आपको बड़ी समस्या आई थी। अगर ये प्राइम नंबर से भाग दिया गया हो तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होगी, इसका टोशेंट 4 होगा, आप ऐसे मान लीजिएगा। तो इस 4 का मतलब ये होगा, इस 4 से इसको डिवाइड कर दो, जितनी उसकी साइक्लिसिटी आए, जितना उसका टोशेंट आए, तो 5 का तो 4 होगा। ऐसे यहाँ 7 होता तो यहाँ 6 आ जाता क्या, बिल्कुल 6 आ जाता। अगर यहाँ 11 हो तो क्या यहाँ 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या यहाँ पर अगर 23 होता, 23 का भाग दिलाता तो क्या यहाँ 22 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया सवाल मिल गया है। तो और 4 का भाग दे के मुझे बताओ कितना शेषफल आएगा। शेष देखो आप, क्योंकि आप सवाल शेष के कर रहे हो। ऊपर एक सवाल था ना 2 की पावर 111, वही था ना ये वाला, थोड़ा मुश्किल लगा ना आपको इसका हल। अब देखो कितना मजे में करोगे आप। तो 4 का भाग, 4 का क्यों दे रहा हूँ, 5 से 1 कम का दो, हमेशा 1 कम का दो जब भी अभाज्य से दिला रहा है। तो 4 का भाग दिया तो
शेष क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 2 की पावर 3, 3 ही तो रिमाइंडर बचेगा इसमें, तो 2 की पावर 3 में 5 का दे लो आप, तो ये तो 8 है, 8 में 5 का दिया तो क्या आ गया आंसर, 3 शेषफल। अब 3 देखो, इसका उत्तर 3 ही आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बिल्कुल यही तो आ रहा था, बिल्कुल यही तो आ रहा था, कहीं भी आपने करा हो इसका आंसर 3 ही आया होगा। तो देखिए नीचे में दिखा देता हूँ, ये आ 3 शेषफल, इसी का आंसर था ये, ठीक है। तो ऐसा तो देखिए ये अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है, इसलिए मैं इसको टोशेंट से नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये भी प्राइम नहीं है, इसको टोशेंट से नहीं कर रहा हूँ। जहां भी प्राइम है आप उसको कर सकते हो। आपके ये भी प्राइम है, क्या इसमें भी लग जाएगा टोशेंट, बिल्कुल लग जाएगा। 3 की साइक्लिसिटी क्या बनेगी, 2, तो 3 से 1 कम का भाग, 2 का भाग दे दो और ये क्या हो जाएगा, 2 का भाग दिया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 2 की पावर 1 में 3 का भाग दे नहीं सकते क्या आप, बिल्कुल दे सके, 3 का भाग 3 0 0 तो 2, तो वही शेषफल बच जाता जब भाग नहीं जा रहा हो, तो 2 शेषफल। आपके -1 बचेगा तो -1 क्या दो +3 कर देना, ये आ गया। अब भी तो -1 भी क्या हो गया, +3 कर, तो एक ही बात है वो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपको बहुत अच्छा तरीका मिल गया। मैं अब आपको बोलूं कि आपको 2 की पावर 111 में 23 का भाग देना है और रिमाइंडर बताना है कितना होगा। तो आप कैसे करेंगे, इसको 22 से भाग देंगे, क्योंकि 23 से 1 कम, क्योंकि देखो इसकी साइक्लिसिटी 23 की 22 होगी, टोशेंट 22 होगा, तो 22 का भाग दिया तो 1 रिमाइंडर, तो जगह कम है, थोड़ा ऐसे लग रहा होगा आपको, तो 2 का पावर 1 बना, 23 का भाग दिया, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2, यही शेषफल है आपका। क्योंकि 23 का भाग इसमें देंगे तो भाई वही उत्तर आ जाता है शेषफल, जब भाग नहीं जाता तो वही शेष होता है। बिल्कुल आपको पता है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी बातें। तो मैं इसको, क्योंकि टोशेंट की जरूरत पड़ेगी तो इतना ही टोशेंट सिखाना था आपको, आप समझ गए, आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो आप देखिए 6 की पावर 76 5 से भाग दें तो क्या इस सवाल को मैं कर सकता हूँ भाई, 6 की पावर 76, हालांकि ये तो बहुत आसान है, बगैर टोशेंट के भी कर सकता हूँ, इसको टोशेंट से भी कर सकता हूँ। तो आप अगर टोशेंट से करोगे तो 4 का भाग इसमें दोगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं इसको बगैर टोशेंट के करूं तो 5 का भाग 6 में दूंगा, 5 का भाग 6 में दूंगा तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 की पावर 76 हो जाएगा और उत्तर 1 आ गया। टोशेंट की बात भी समझ में, टोशेंट का क्या होता, टोशेंट का मतलब ये होता कि 5 का भाग अगर मैं दूं तो भाई साइक्लिसिटी 4 होगी, 4 का इसमें दिया तो 0 रिमाइंडर, और 0 रिमाइंडर तो 6 की पावर 0 ही चढ़ा देंगे, 4 मत चढ़ाना, वो इकाई का अंक है, कभी सोचो कि 4 चढ़ा देंगे। तो 6 की पावर 0, तो 6 की पावर 0 तो कामात्मक मान तो 1 होता है, तो आपका उत्तर 1 हो जाएगा। कितना आसान है, ये भी 1 ही आ रहा है। तो बिल्कुल आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप एक पिछली संख्या से भाग देते हैं कितनी भी पावर से, हमेशा उत्तर 1 ही आता है। आप देखो, अगर मैं 25 की पावर 200 में 24 का भाग दूंगा तो शेष हमेशा 1 ही आएगा। 24 का भाग आप 25 में करोगे 1 आएगा भाई, 1 आएगा, 1 की पावर 200 आ जाएगी, 1 की पावर 200 तो हमेशा उत्तर 1 ही होता है, तो ये हमेशा 1 आएगा। लेकिन अगली संख्या से करोगे तो फिर वहां पे -1 आता है, ये -1 की पावर 200 भी +1 की होगी, तब भी उत्तर 1 ही आएगा। चलिए बहुत बढ़िया से सीख रहे हैं आप। तो ये सवाल तो आपने यूपीएसआई का उधेड़ दिया, उत्तर 1 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं इस सवाल को करूं दोस्तों 201, 202, 203, 260, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे क्या? बहुत अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। इसमें कोई रूल ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे मैं आपको सीधा बता दूं, ठीक है, ये ईमानदारी की बात है। तो इसमें क्या है, हमें योग निकालना पड़ेगा। आपको योग कैसे करें मैंने सिखाया, आपको योग वाला देख लेना। 1 से 260 तक का योग, 1 से 260 तक का योग, -1 से 201 तक का योग, या तो वो फॉर्मूला लगा देना n+1/2, ठीक है। 1 से 201 नहीं, 200 तक, 201 तो चाहिए, तो या तो वो लगा देना, या a+l/2 और इंटू n कितने हैं 60। तो ये देखो सीधा इनका योग आ जाएगा। a क्या है, a है आपका 201 और l क्या है अंतिम पद 260/2, तो आप इनको जोड़ो इंटू 60 करो, 60 करोगे तो 30 आ गया, ठीक है, क्योंकि 60 टर्म्स हैं टोटल, 60 ही तो बैठेंगे। 260 और 201 को जोड़ा तो 461 हुआ, 461 में 30 की मल्टीप्लाई 9 का भाग, ये दिला रहा है। ये आ गया योग, ये तो है ऊपर योग, तो योग मत करो, आप इतने में ही भाग दे लो, कितना बढ़िया है। 9 पंजे 45, 45 1 बचा, 11, 9 एकम 9, 2 रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर करोगे 9 3 27, 3 रिमाइंडर, 3 दूनी 6 रिमाइंडर। ये आपका आंसर है इस सवाल का, इसका आंसर है 6 रिमाइंडर। चलिए बहुत बढ़िया, ये योग तो आपको करना आ गया था। योग वाले चैप्टर में देखिए वीडियो शायद 4th वीडियो है, तो योग करना सिखाया है मैंने, ये रूल
पूरी तरह से आपको। ठीक है, चलिए ये सवाल भी यूपीएसआई का था, क्या ये भी यूपीएसआई का है? हाँ दोस्तों, एक चीज और आप नहीं सीखोगे, क्योंकि ये सवाल जो यूपीएसआई में पूछे वाकई बहुत तगड़े सवाल हैं, रिमाइंडर थ्योरम से आसान नहीं थे। ऊपर के दोनों तो आसान है, ये देखिए सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है। अब देखिए, ना तो ये टोशेंट मेथड से, क्योंकि ये अभाज्य नहीं है, ये प्राइम नहीं है, तो फिर टोशेंट से नहीं करेंगे तो भाई इसको फिर किससे करेंगे? इसको फिर ऐसे करो आप, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, तो भाई इसको ना तो इसको हम 34 बना सकते हैं, ना इसको हम 36 बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो हम इसको बना नहीं सकते, तो आप इसको ऐसा करो कि ये 49 की पावर रहने दो, कोई बात नहीं, एक 49 को साइड कर दो, एक 49 को 60 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे 7 गुना 5 कर देता हूं, 7 गुना 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत जबरदस्त बात बताई। ये 7 से 7 बार कट जाएगा। और अब देखो इस 7 की चिंता मत करो, ये पावर वाली चिंता, तो 5 का भाग 49 में दे लो। अब बताओ कितना शेष बचेगा? आप बताओ, -1 बच रहा है कि नहीं बच रहा? बिल्कुल बच रहा है, 5 2 से 50, एक कम पड़ गया तो -1 आ जाएगा। तो 7 गुना -1 की पावर 60। दोस्तों फिर ऐसे काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। ये तो 35 का दिला रहा था, हम 5 का क्यों दे रहे हैं? बहुत बढ़िया। आप कहो ये तो आपने कैसे काट दिया? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, ऐसे कट नहीं सकता कभी भी, क्योंकि 5 का भाग नहीं कर सकते आप, 7 का भी करना पड़ेगा साथ साथ में। कोई बात नहीं, जो रिमाइंडर आएगा ना, जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ से, तो जो हमने 7 काटा है ना, उसका 7 गुना करना पड़ेगा। बस जितना काटा है, अगर यहाँ से 2 कटा होता तो 2 की गुना, उतने गुना करना पड़ेगा रिमाइंडर। बस ये एक्स्ट्रा करना पड़ता है अगर आप ऐसे काट लेते हैं तो। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई होगी। तो 7 गुना -1 की पावर 60, तो -1 ही आएगा, और ये 5, तो आपका इस हिसाब से रिमाइंडर क्या आया? 2। लेकिन ये 2 आंसर नहीं है, आप खुद देख लो, ऑप्शन मैंने इसलिए लिखे हैं। तो आपने जितना काटा था उसकी गुणा यहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 35 से डिवाइड करना था, 5 से नहीं। ठीक है, तो अब आपकी बात क्लियर हो गई होगी, और आपका आंसर ये रहा, 14। ठीक है, तो ये जबरदस्त बात है कि ऐसे काट पीट के कर तो सकते हो, लेकिन दोस्तों ये लास्ट में उसकी गुणा भी करनी पड़ती है जो काटा है। बिल्कुल, ये हर जगह प्रूव होगी क्या बात? बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए ऐसा क्यों है, ऐसा मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिएगा आप 30 में भाग करो, 30 में क्यों, मैं करवा देता हूं आपको, मान लीजिए 34 में भाग, 34 क्या 38 में भाग करना है, 38 में। ठीक है, तो अगर मैं आपसे भाग करवाऊं 7 का, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए रिमाइंडर क्या आएगा, 7 का अगर रिमाइंडर करूं तो आप नहीं, ऐसे समझिए 38/14, और बच्चे काट के इसको कर दें 2 से 19/7 में, तो 19/7 में रिमाइंडर क्या आ रहा है? 38/14 में। तो आपको दिलवा रहा था वो 38/14 का भाग, इसमें रिमाइंडर देखो आपको 10 आ रहा है, और इसमें रिमाइंडर देखो क्या आ रहा है? 5। तो रिमाइंडर में फर्क आ जाता है, ऐसे कभी काट नहीं सकते। अगर काटो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जितनी बार भी कटा है, तो आपने 2 बार काटा तो उसकी 2 की गुणा कर दो, देखो रिमाइंडर वही 10 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी जो भी मैं कहना चाह रहा हूं। तो अब देखिए ये टोशेंट मेथड से हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इस 3 की चिंता मत करो, ये तो जोड़ना है बाद में। तो 103 का भाग, ये पावर वाली चिंता करनी है, तो ये तो 103 तो हमेशा क्या है? ये तो प्राइम नंबर है, तो टोशेंट लग जाएगा, और टोशेंट 103 का क्या होगा? 102। अब 102 का भाग 102 में ही दिला रहा है, 102 में ही दिला रहा है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 102 में 102 का भाग दूंगा तो 0 रिमाइंडर। आप क्यों एक बार है ये तो, अरे एक नहीं है भाई, ये रिमाइंडर बताओ। 102 में 102 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर बताओ, एक बार गया तो रिमाइंडर बताओ ना, रिमाइंडर तो 0 ही बचा, तो भाई रिमाइंडर 0, 3 की पावर 0 प्लस 3। अब मुझे बता दो रिमाइंडर क्या बच गया? 3 की पावर 0 1, और 3 जोड़ दिया तो उत्तर आ गया 4। तो 4 इसका शेष आएगा। ये देखिए टोशेंट मेथड से एकदम, वरना बच्चे उलझते रहेंगे इस सवाल में कैसे करें। ठीक है, तो टोशेंट मेथड एकदम लगा दो अगर आपको अभाज्य संख्या से भाग दिला रहा है तो। अब देखिए ये इतना तगड़ा सवाल पूछा था यूपीएसआई वालों ने, मतलब मैं देख के इसको हैप रह गया, पर मैंने इस पे फिर पूरा आविष्कार कर दिया इस सवाल पे। देखिए ये पूछा गया था कि भाई 66666 64 टाइम्स तक आपको 6666 लिखना है।
17 से भाग दिला रहा है, तो आप बताओ कि शेषफल क्या बचेगा। 6 6 6 64 टाइम्स तक लिखना है। आप देखिएगा 6 6 6 ऐसे 64 टाइम्स तक कोई लिख सकता है क्या भाई? चलो लिख भी लेंगे, बहुत बार तो लिख भी लेते हैं। 17 का 64 टाइम्स पता नहीं, तो 17 का न्यू कह रहा 17 × 51 आया। ये तो आपने अभी 2 6 में भाग दिया 15 शेषफल, फिर तीसरा 6 उतारा 17 निम्मा 153। तो ऐसे पूछ रहा अगर हम 64 6 उतार लें, टोटल 64 6 में भाग दे दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 17 का भाग देना। तो ऐसे पॉसिबल तो है नहीं इतना बड़ा भाग देना। और 64 क्यों, वो 164 तक भी पूछ सकता है, तो वो उसकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त मेथड बताने वाला हूं और आपको इस सवाल में इतना मजा आने वाला है ना। देखिए अब आप देखो कि 7, अगर मैं बोलूं कि ये पूरी संख्या अगर मैं इसको 6 बार लिखूं, 6 को 6 बार, तो मैं आपसे पूछूंगा ये किसने से पूरी कट जाएगी, तो आप क्या होगे? हमेशा 7 से। ठीक है, अगर मैं 3 को 6 बार लिख दूं, तो कोई भी संख्या, कोई भी अंक लिखो आप 6 बार, कोई सा भी, जो भी आप जानते हो, वो 7 से पूरा डिविजिबल होगा। 7 से आपको ये तो 17 से करना है। अरे रुक तो जाओ 1 मिनट, अभी वहीं आ रहा हूं। तो भाई 9 भी लिख लो ना, 9 भी कितनी बार? 6 टाइम्स लिख लो, 7 से पूरा डिविजिबल होगा। तो 7 से डिविजिबल होता है, 7 से शुरू होता है रूल, तो कम से कम 6 टाइम्स पे लगता है। ठीक है, आप क्या वो ऐसे 5 टाइम्स पे नहीं लगेगा क्या? नहीं लगेगा, 5 टाइम्स वाला नहीं कटता। लेकिन आप कोई सा भी अंक 6 टाइम्स लिख दो, वो हमेशा 7 से कटेगा। और अगर मैं इसको 6 टाइम की बजाय 6 के बजाय 6 से टाइम लिख रहा था, 7 से कट रहा था। अगर मैं इसको 7 8 9 टाइम और एक 10 टाइम लिख दूं, तो 10 टाइम लिख दूं तो ये हमेशा 11 से कटेगा। अगर मैं इसको 11 12 टाइम लिख दूं तो ये हमेशा 13 से कटेगा। कोई सा भी अंक लिख दूं मैं इतनी बार, ठीक है, कोई सा भी, आप काट के देख लेना अगर मेरी बात गलत लगे तो। अब मैंने पूरा विस्तार करा इस सवाल पे। तो भाई अगर देखिए अभाज्य संख्याओं का रूल 7 से शुरू होता है। कोई सा भी प्राइम नंबर ले लो आप, 7 लो, 11 लो, 13 लो, 17 लो, 19 लो, 23 लो, और भी डॉट जितने भी लेना चाहो। अगर कोई भी अंक 6 बार लिख दो, इससे एक कम बार, वही जो साइक्लिसिटी का रूल बताया था, ट्यूशेंट का रूल बताया था। कोई भी अंक 10 बार लिख दो, 11 से हमेशा कटेगा। कोई भी अंक 10 बार कोई सा भी, 5 5 5 5, ये तो 11 से अपने आप ही दिख रहा। 10 बार लिख दिया, जोड़े कटेंगे ये अपने आप। अब देखो 13 से, क्या कोई भी अंक 12 बार लिख दो, 12 बार कोई भी अंक बिल्कुल कटेगा। अगर मैं कोई भी अंक अगर मैं 16 बार लिख दूं, क्या 17 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो अब मैं वही कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो अगर मैं इसको 16 बार लिख दूं, 6 ये 16 बार हो, तो ये 17 से पूरा डिविजिबल है। फिर 16 बार लिखूंगा 6 भाई ये तो कट गया, फिर अगले 6 उतारूंगा, ना जाने की 0, एक और 6 उतारूंगा, ऐसे फिर 16 बार और उतारूंगा, फिर 17 से फिर कट जाएगा। तो 16 16 16, तो 64 अंक पे भी पूरा 17 से डिविजिबल होगा कि नहीं? क्योंकि 16 पे पूरा डिविजिबल है, 32 पे पूरा डिविजिबल है, 48 पे पूरा डिविजिबल है, 64 पे भी पूरा डिविजिबल है कि नहीं है? तो पूरा डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। अब दोस्तों बहुत बढ़िया समझ में आ गया ये सवाल। अगर ये 17 के बजाय यहाँ 23 भी तो कह सकता था, लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पे भी ऐसा ही बोलेगा कि यहाँ 69 दे देगा। जैसे 69 टाइम्स तक 6 लिखा है, तो 23 से पूरा डिविजिबल होगा। 66 बार, 22 भाई 22 से है ना साइक्लिसिटी, तो 66 बार लिखोगे पूरा कट जाएगा। 6 को 66 बार लिख दो, पूरा कट जाएगा 23 से, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 22 साइक्लिसिटी है, हर 22 कटते हैं 23 से पूरे। कोई सा भी अंक 22 बार लिख दो, 23 से पूरा कटेगा। ठीक है, अब 19 से काट के देखना है, तो कोई सा भी अंक 7 हो, 18 बार लिख दो इसको, 18 बार, तो ये 19 से पूरा कटेगा। ये 100% कटेगा, नहीं तो ले आओ चैलेंज है। ठीक है, पूरा कटेगा। हर अभाज्य संख्या का रूल है। आपको 37 से, तो 37 से कौन सा कटेगा? अगर इस 7 को मैं 36 बार लिख दूं, 36 बार, तो 37 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई, बिल्कुल कटेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ऊपर जो है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, इस बार तो उसने बेचारा सीधा था एग्जामिनर, यही पूछ लिया, ये बड़ी बात है, सबको नहीं पता होता है रूल, और मुझे भी नहीं पता था, मैं सही बताऊं आपको, ईमानदार हूं मैं अपना पढ़ाने के प्रति भी और पढ़ने के प्रति भी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये रूल अब तक नहीं पता था।
ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए सर्च किया है रूल, क्योंकि इसके ऊपर कोई आपको वीडियो भी नहीं मिलेगी, इसके ऊपर आपको कहीं कोचिंग सेंटर में भी शायद ही पढ़ाया जाए। ठीक है, तो क्योंकि ये सवाल ही विशेष था। तो दोस्तों अगर मुझे ये 17 से देखना है तो ये 16 बार लिखोगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये 32 बार लिखोगे पूरा कट जाएगा, 16 से जो भी चीज है 16 से 48 बार लिखोगे कट जाएगा। लेकिन अगर वो बोलता कि इसको 70 बार लिखना है, 70 बार, ठीक है, 70 तो ज्यादा हो जाएगा, 68 बार लिखना, 68 बार, ठीक है, 68 बार, तो क्या 17 से फिर अब क्या देखोगे आप, 16 से देखो, या 65 बार लिखना, या 66 बार लिखना, ऐसे भी तो आ सकता है। तो 16 से डिविजिबल इसके पास क्या है, 64, तो 64 बार जो 6 लिखा वो तो कट जाएगा 17 से पूरा, और जो 64 से ऊपर के 6 और बचे, कितनी बार, 4 और 6 बच रहे हैं, 68 बार 6 लिखा है ना उसने, तो भाई ये 4 6 और बच रहे हैं, तो इसको 17 से डिविजिबल कर लेना। तो 17 का भाग देना इसमें तो बड़ी बात नहीं है, आप रिमाइंडर अपने आप ले आओगे। 17 × 51, 15 बचा, 156, 17 × 153, 153 में अब मैंने देखा कि भाई ये 3 बचा, 36, 17 दूनी 34, और ये आपका इसका अगर ये 68 बार आता तो इसका उत्तर 2 से इसफल होता, 2 से इसफल आ जाता है इसका, 68 बार। अब मैं आपसे एक सवाल दे रहा हूं, अब मुझे करके दिखा दो आप, अगर आप कर सको, मैं दम है तो करके दिखा दो। ये 5 5 5 5 मैंने अपने पास से बोल रहा हूं ये सवाल, 5 5 5 5 92 बार है, 92 बार। अब मुझे ये 19 से काटना, 19 से काटना, तो करके बताओ इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, शेष क्या आएगा, कर सको क्या? बिल्कुल कर सकने चाहिए आप। 19 से काटना है, शेष बता दो। तो दोस्तों बिल्कुल आप कर सको कि इसकी साइक्लिसिटी 18 है, तो 18 बार पूरा कटेगा, 36 बार पूरा कटेगा, 18 × 54 बार अगर 5 लिख दो तो भी पूरा कटेगा 19 से, 18 × 72, 18 × 5 90 बार भी अगर ये होगा तो बिल्कुल ये 19 से पूरा कटेगा। ठीक है, 90 बार तक कट गया। अब ऊपर के 5 2 ही बचे, बस 2 5 में अब 19 का भाग आप दे दो, 19 दूनी 38, 19 × 57, तो दूनी 38, और आंसर इस सवाल का क्या आ जाएगा, 17। तो इस सवाल का 17 शेष ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आज बहुत बेहतरीन सवाल किए। अब रिमाइंडर थ्योरम में इससे ज्यादा कुछ नहीं बचता। बिल्कुल इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। एक कांटे की बात है, एक बहुत गहरी है, क्योंकि पहली बार ऐसी चीजें पढ़ रहे हो तो इसलिए थोड़ी मुश्किल आ सकती है सामने। लेकिन दोस्तों बिल्कुल जुड़े रहिएगा, आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।